जीवन और उसकी विविधता, ये लेसन 1 है 9 क्लास का। सबसे पहले हम जानेंगे जीवन या लाइफ क्या है। जीवन जीवधारियों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वो स्वयं को बनाए रखते हैं तथा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा जीवन की परिभाषा अलग अलग दी गई है। तो ये एक साधारण परिभाषा है। ये जीवन जीवधारियों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वो स्वयं को बनाए रखते हैं तथा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। सजीव और निर्जीव ये क्या हैं? तो सजीव जिसमें जीवन या प्राण है वो सजीव कहलाता है। इसके बहुत सारे लक्षण हैं सजीवों के, जैसे इनमें जीवन चक्र होता है, इनमें प्रजनन की क्रिया होती है, ये अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, ये पोषण भी करते हैं। कई प्रकार की क्रियाएं हैं जो सजीवों में होते हैं, जैसे मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, गाय है, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब सजीव हैं। और दूसरा है निर्जीव, नॉन लिविंग, जिनमें जीवन या प्राण नहीं होता है, उन्हें हम निर्जीव या नॉन लिविंग कहते हैं। इनमें जीवन चक्र वगैरह कुछ भी नहीं होता है। पत्थर है, पानी है, हवा है, कलम है, ये सब निर्जीव है। और एक मृत पदार्थ भी हो सकता है, ऐसे हम लोग निर्जीव ही जिसमें नहीं उसको मृत कहते हैं। अब सजीवों के विभिन्न लक्षण या विशेषताएं हैं, इनके बारे में कुछ जानना है। तो बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे पहला है पोषण, अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिशन। तो सभी सजीव जीवित रहने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, उनका पाचन होता है, पाचन के बाद अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, बहिष्करण होता है। ये सब क्रियाओं को सामूहिक रूप से हम पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। यह सजीवों में होता है। श्वसन, रेस्पिरेशन, सभी सजीव सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। श्वसन के द्वारा ही उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिनका खर्च वो शरीर के विभिन्न क्रियाओं में करते हैं। उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, जंतु या पौधे, उनमें विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती रहती हैं, तो उन मेटाबॉलिक क्रियाओं के पश्चात कुछ ऐसे अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं, उन पदार्थों को हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। तो ये उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन की क्रिया भी सजीवों का आवश्यक गुण नहीं है। अगर ये आवश्यक गुण है, अगर ये उत्सर्जन नहीं करे तो वो बच नहीं पाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो यह भी आवश्यक गुण है। वृद्धि, ग्रोथ, सभी सजीव, वो पौधे हो या प्राणी हो, ये बढ़ते हैं, आकार में बढ़ते रहते हैं, इनका विकास होता रहता है, जिसे वृद्धि कहते हैं। पौधे जब तक जीवित रहते हैं तब तक बढ़ते हैं, तब तक इनमें वृद्धि होती है। और जो प्राणी हैं, इनकी वृद्धि एक निश्चित अवधि तक, निश्चित समय तक होती है, उनके बाद इनकी वृद्धि बंद हो जाती है, किंतु सभी में वृद्धि होती है। यहाँ एक पॉइंट हम और कह सकते हैं, मेटाबॉलिक क्रिया, इसको हम लोग चयापचयी क्रिया कहते हैं। सभी सजीवों में एनाबॉलिक, रचनात्मक, और केटाबॉलिक, नाशात्मक क्रियाएं होती हैं। इन सब को एक साथ कहते हैं मेटाबॉलिक क्रिया। यह सभी सजीवों में होती है, वो पेड़ पौधे हो या प्राणी हो। रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, ये सब मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं। इसके बाद है भोजन ग्रहण। सभी सजीव जो हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो भोजन ग्रहण करना भी सजीवों का एक आवश्यक गुण है। इसके अलावा है प्रजनन, रिप्रोडक्शन।
अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को या क्रिया को हम प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह भी सजीवों का आवश्यक गुण है। इससे वंश परंपरा बनी रहती है। उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता ये उद्दीपन के प्रति प्रतिचार दिखलाता है। सभी सजीव को गर्मी का अनुभव होता है, ठंड लगता है, ये सब उत्तेजनशीलता है। इसके अलावा सभी सजीव गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, यह आवश्यक गुण है। अब प्रचलन में होता है एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना, ये प्रायः बड़े पौधे नहीं करते हैं, लेकिन प्राय सभी जंतु में प्रचलन की क्रिया होती है। तो ये भी इसका आवश्यक गुण है, आवश्यक लक्षण है। इसके अलावा है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल, जीवन चक्र भी सबके लिए ज़रूरी है। सबका जन्म होता है, उसके बाद वो बढ़ते हैं, फिर उनके बाद जैसे मनुष्य में उनका बुढ़ापा आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसे हम जीवन चक्र कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। तो ये सब सजीवों का लक्षण या विशेषता था। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, भोजन ग्रहण करना, प्रजनन, उत्तेजनशीलता, गति, प्रचलन और जीवन चक्र। अब इसके दूसरे भाग में जानेंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसे हमें सबको पता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य एक नक्षत्र या तारा है। सूर्य से का भाग कुछ अलग हुआ, उसी से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। उसी ग्रह में पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो जब इसकी और इसका ऐसा अनुमान होता है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 3.5 से लेकर 3.7 करोड़ वर्ष पहले हुई है। और जब इसकी उत्पत्ति हुई तो लगभग इसका उत्पत्ति हो गया इसको। जब इसकी उत्पत्ति हुई तो उस समय ये काफ़ी गर्म थी, क्योंकि सूर्य से अलग हुई थी। हम जानते हैं कि सूर्य आग का गोला है। ये काफ़ी गर्म थी उस समय। और जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो इसमें काफ़ी समय लग गया, कई लाख वर्ष लग गया इसको ठंड होने में। जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो इसमें के जो भारी तत्व थे, जैसे लोहा, निकेल, प्लेटिनम, ये सब कुछ जो भारी तत्व थे वो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने लगे। और जो कम भारी थे या कम जो हल्के थे, थोड़े से हल्के थे, ये सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, ये बीच में मध्य में आने लगे। और सबसे जो हल्के कण थे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये ऊपर की ओर आ गए। मध्य सबसे नीचे भीतर की ओर लोहा, निकेल, प्लेटिनम जाने लग गया। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम मध्य में रहा। और सबसे हल्का जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब ऊपर की ओर आ गया। अब जब ऊपर की ओर आ गया तो और जब ठंडी हुई तो इन्हीं तत्वों से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन से फिर वायुमंडल की रचना हुई। हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल बनी। इसमें बहुत समय लग गया, बहुत। और इसके बाद लाखों वर्ष बाद जब ये संयुक्त होने लगे, अब ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब संयुक्त होने लगे तो जल की रचना हुई, H2O, अमोनिया, NH3 रचना हुई, मीथेन, CH4 की रचना होने लगी, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह अनेक यौगिकों की रचना होने लगी। ऐसा हम अनुमान लगाते हैं कैसे उत्पत्ति हुई। अब प्रारंभिक काल में जो मौसम बहुत तूफानी था, उस समय वह बहुत बिजली चमकता था, बिजली गरजता था। तो अब उस समय का कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब आपस में मिलकर प्रतिक्रिया करने लगे, करके सरलतम कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब फैट है। इसके अलावा प्यूरिन और पिरीमिडिन जो बेस है, इसमें एडिनिन, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनिन, ये सब कुछ बनने लगे। ये सब को हम लोग जैव अणु, बायोमोलिक्यूल कहते हैं, ये बनाए होंगे, ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं। लेकिन ऐसा घटना ही घटा भी है।
ये एक तो यूरे और मिलर प्रयोग से सिद्ध भी किए थे। उसमें वो अमोनिया से, मीथेन से, जल वाष्प से, हाइड्रोजन से उन्होंने एमिनो एसिड का निर्माण किया था। वो प्रूव भी किया था कि ऐसी घटनाएं से ये सब हुई होंगी। बाद में फिर कुछ समय बाद ये जैव अणु आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये बनाने लगे। और ये न्यूक्लियो प्रोटीन, वसीय अम्ल, ये न्यूक्लियो प्रोटीन, वसीय अम्ल, फैटी एसिड, ग्लूकोज, ये सब आपस में संयोग करके कोसर वेट पहले बनाए। कोसर वेट सबसे पहले बना, ऐसा सब अनुमान लगता है, कोसर वेट पहले बना।